मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये पैटर्न दिखता कैसा है, चार्ट पे बनता कहाँ पे है और इसे ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं। ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। इसका प्राइस 100 पे ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है 114 तक हाई बनाता है और वापस नीचे आके 104 पे क्लोज हो जाता है। इन्वर्टेड हैमर में कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसकी विक 2 to 3 टाइम्स बॉडी से बड़ी होती है। ये पैटर्न अगर हमें बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड दिखे तो ये की रिवर्सल सिग्नल होता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि अब यहाँ पे सेलर्स की पावर कम हो रही है और बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है जब भी हमें कोई प्रीवियस सपोर्ट जोन या फिबोनाची रिट्रेसमेंट या कोई साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल पे फॉर्म होते हुए मिलता है। और अगर वही एरिया पे हमें वॉल्यूम का या आरएसआई डाइवर्जेंस या एमएसीडी क्रॉसओवर का कंफर्मेशन मिल जाए तो वो एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है और प्राइस के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। हमें ये पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, हम इसे कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करेंगे। चलिए अब इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म होने के बाद हमें 2 से 4 कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होगी तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3 का। ये पैटर्न थोड़ा रिस्की पैटर्न है, इसलिए मैं 1:2 का टारगेट ही प्रीफर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेक महिंद्रा कंपनी का चार्ट देखेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो एक क्लियर अप ट्रेंड के बाद प्राइस डाउन साइड करेक्शन करता है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड पैटर्न फॉर्म होते हुए मिलता है। तो चलिए देखेंगे इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब हम यहाँ पे लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि एग्जैक्ट 618 रेशियो पे इन्वर्टेड पैटर्न फॉर्म हुआ है। 618 रेशियो को गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। अब एक हम हिडन चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आरएसआई में बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है पर आरएसआई नीचे की तरफ है, जो कि ये देखो ये पॉइंट टू ये पॉइंट हम लगाएंगे। आप लोग क्लियरली देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ है और आरएसआई नीचे की तरफ, जो कि एक क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये देख सकते हो आप लोग क्लियर, हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को प्राइस अपसाइड ब्रेक करेगी और ये इसके हाई के ऊपर भी क्लोज होगी कैंडल, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक कर दिया है। चलिए एक बार ये कैंडल का वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। अब यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो ये प्रीवियस सपोर्ट जोन का, एक 618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो का, एक आरएसआई डाइवर्जेंस का और एक ये अप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। तो अब हमें 4 चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। अब इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2। मैं थोड़ा प्राइस को शिफ्ट कर देता हूँ। टारगेट होगा हमारा 1:2 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। आप लोग 1:3 का भी ले सकते हो एज पर योर रिस्क। चलिए चेक करते हैं। इसमें हमारा रिस्क है 32.9 रुपीज़ का और प्रॉफिट टारगेट है हमारा 65.8 रुपीज़ का। टेक्निकल एनालिसिस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, याद रखना। वो अपना टारगेट हिट होते होते थोड़ा सा रह गया, थोड़ा और वेट करेंगे। ट्रेड अपने डायरेक्शन में ही है। ये देखो दोस्तों, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया। तो देख रहे हो आप लोग कैसे हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है वारी एनर्जीज कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन के बाद प्राइस डाउन साइड करेक्शन करता है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे एक प्रीवियस गैप था जो कि वही फिल करने के लिए प्राइस नीचे की तरफ आया है और एग्जैक्ट वही गैप पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिला है। अब हम यहाँ पे लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये देखो एग्जैक्ट 0.50% पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिला है। चलिए अब हम एक हिडन चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे हमें RSI में बेरिश डाइवर्जेंस देखने मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो प्राइस ऊपर की तरफ है और RSI यहाँ पे नीचे की तरफ। हम एग्जैक्ट वही पॉइंट से RSI को टच करेंगे। ये देखो आप लोग क्लियरली देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ है और RSI नीचे की तरफ, जो कि बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये वाली। अब जैसे ही ये इसका इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक करेगा और ये डाउन ट्रेंड लाइन को प्राइस अपसाइड ब्रेक करेगी, तब हम बाई करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। अब यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो 0.50% रिट्रेसमेंट का, एक ये गैप फिलिंग जोन का, एक डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक का और RSI डाइवर्जेंस का। तो अब हम यहाँ पे बाई करेंगे इसके क्लोजिंग पे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। चलिए चेक करते हैं। थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। इसमें हमारा स्टॉप लॉस है 31.3 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 63.1 रुपीज़ का। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत जल्दी हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन के बाद प्राइस डाउनसाइड करेक्शन करता है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट स्विंग दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे हम लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो हमें देखने मिलता है कि एग्जैक्ट 786 रेशियो के पास में ही हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला है। चलिए अब हम एक हिडन चीज़ देखेंगे। यहाँ पे हमें डबल डाइवर्जेंस मिलता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाला तो ये देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ है पर RSI नीचे की तरफ जा रहा है। हम एग्जैक्ट वही पॉइंट से पकड़ेंगे। ये देखो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ है और RSI नीचे की तरफ। ये हो गया पहला डाइवर्जेंस। अब दूसरा डाइवर्जेंस देखेंगे। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे की तरफ है और यहाँ पे RSI ऊपर की तरफ है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये वाले डाउन मूव में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और प्राइस बहुत जल्दी रिवर्स होने वाला है। चलिए अब हम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन लगाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिले ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए। अब जैसे ही कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज देगी और ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड ब्रेक करेगी, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। चलिए अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो इसका वॉल्यूम भी लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के आसपास का जो लो है वो वाला, और टारगेट होगा हमारा 1:2 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट प्रॉफिट है 41.7 रुपीज़ का और स्टॉप लॉस है 20.9 रुपीज़ का। ये देखो ट्रेड अपने डायरेक्शन में ही जा रही है। थोड़ा और वेट करेंगे। पेशेंस रखना है दोस्तों, याद रखना, टारगेट हिट हो जाएगा। थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है L&T कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन के बाद प्राइस साइडवेज होता है और एक छोटे से करेक्शन के बाद यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस सपोर्ट जोन दिखता है जहाँ पे एग्जैक्टली हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म होते हुए मिलता है। अब हम यहाँ पे लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये लो से लेके ये हाई तक। मैं थोड़ा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ।
ये देखो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि एग्जैक्ट 38.2 रेशियो पे हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिलता है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली। अब जैसे ही कैंडल ये डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और इसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली बुलिश कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड ब्रेक कर दिया और इसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो अब यहाँ पे हमें चार चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। एक तो 38.2 रेशियो का, एक प्रीवियस सपोर्ट जोन का, एक वॉल्यूम का और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। तो अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है 76.9 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 154.4 रुपीज़ का। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारे डायरेक्शन में ही जा रही है, थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये लॉन्ग बुलिश कैंडल ने हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन के बाद प्राइस डाउन साइड करेक्शन करता है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें प्रीवियस सपोर्ट स्विंग दिखता है, जहाँ पे एग्जैक्टली हमें इन्वर्टेड पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है। अब हम यहाँ पे लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि अराउंड 618 रेशियो पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिलता है। चलिए दो चीज़ हो गई। अब हम एक हिडन चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो RSI में हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, प्राइस ऊपर की साइड है और एग्जैक्ट हम वही पॉइंट से अगर RSI में लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है कि RSI नीचे की तरफ है। ये देखो, प्राइस ऊपर की तरफ है और RSI नीचे की तरफ, जो कि एक क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक डाउन साइड डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, ये वाली देखो। अब जैसे ही कैंडल इसके इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होगी और ये अब ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक करेगी, तब हम बाय करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो, लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक भी कर दिया और इसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से काफ़ी हाई है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे हमें 4-5 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया है। एक तो 618 रेशियो का, एक प्रीवियस सपोर्ट स्विंग का, एक RSI डाइवर्जेंस का, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का और एक वॉल्यूम का। तो अब यहाँ पे हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस है 76.9 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 154.2 रुपीज़ का। ये देखो, ट्रेड अपने एंट्री लेवल के पास ही घूम रहा था, अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा और वेट करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये बुलिश कैंडल ने हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। ये है रिलायंस कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, एक क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन के बाद प्राइस डाउन साइड करेक्शन करता है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिलता है। तो चलिए देखेंगे इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस स्विंग दिखता है, जहाँ पे एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ने सपोर्ट लिया है। अब हम यहाँ पे लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये देखो, ये हाई से यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि एग्जैक्ट 786 रेशियो पे हमें इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिलता है। चलिए अब हम हिडन चीज़ चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, RSI में हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिखता है। ये देखो, प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ है,
बट RSI यहाँ पे नीचे की तरफ, हम एग्जैक्ट वही पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखो आप लोग क्लियरली देख सकते हो, प्राइस ऊपर की तरफ है और RSI नीचे की तरफ, जो कि एक क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए, ये देखो ये वाली। अब जैसे ही ये डाउन ट्रेंड लाइन को प्राइस अपसाइड ब्रेक करेगा और इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तब हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखो लॉन्ग बुलिश कैंडल ने ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड ब्रेक कर दिया और इसके हाई के ऊपर क्लोज भी हो गई। चलिए एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। अब हम इसके क्लोजिंग पे बाय करेंगे। यहाँ पे हमें 4-5 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल गया है। एक 786 रेशियो का, एक प्रीवियस स्विंग का, एक RSI डाइवर्जेंस का, एक ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम का। अब इसके क्लोजिंग पे हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का लो और टारगेट होगा हमारा 1:2 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। चलिए चेक करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस है 14 रुपीज़ का और टारगेट है हमारा 28 रुपीज़ का। थोड़ा और वेट करेंगे, ट्रेड अपने डायरेक्शन में ही है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया है। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन सभी को भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिले। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्ट्रॉन्ग जर्नी। जय हिंद।